सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं हाइपोकैलेमिया के बारे में। देखिए, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था हाइपरकैलेमिया, तो अब अपन पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया के बारे में। तो देखो, हाइपोकैलेमिया होता क्या है ये आपको समझना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना है, पेपर में बार बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है? देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, अपन जो भी कोई भी अमाउंट है अगर वो कम है तो उसके लिए अपन किस वर्ड का यूज करते हैं? हाइपो का यूज करते हैं। और कैलेमिया का मतलब, अपन कैलेमिया जो वर्ड है वो पोटेशियम के लिए यूज करते हैं। मतलब पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाए, ठीक है, किसमें? बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर अगर उसका पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया, देखिए ये लिखा हुआ हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? हाइपोकैलेमिया इज अ कंडीशन इन विच सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो 3.5 MEQ पर लीटर। मतलब अगर आपका जो सीरम के अंदर मतलब पोटेशियम लेवल जो है, अगर आपका बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कितना 3.5 MEQ पर लीटर। MEQ पर लीटर जो है इसका मतलब है कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको अपन किस में कैलकुलेट करते हैं? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल जो है ये कितना रहता है? 3.5 से 5.5 नॉर्मल पोटेशियम लेवल बॉडी के अंदर रहता है। पर अगर 3.5 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। अब ये हाइपोकैलेमिया होने की वजह से होगा क्या? देखिए, जो पोटेशियम है वो आपकी बॉडी के अंदर 3 काम करता है। वैसे इसके बहुत सारे काम है। हार्ट के अंदर बात करते हैं, हार्ट के अंदर ये आपके 3 काम करता है। सबसे पहला काम है आपके वेंट्रिकल की मसल्स को रिलैक्सेशन कराने का काम। ठीक है, जो हार्ट मसल्स होती है उनको रिलैक्सेशन कराने का काम कौन करता है? अपना पोटेशियम कराता है। ठीक है, तो पोटेशियम का काम हुआ वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन या हार्ट के रिलैक्सेशन का काम। ठीक है, रिपोलराइजेशन का काम। दूसरा है हार्ट को रिलैक्स, हार्ट को जो है रेस्ट पे पहुंचाना। मतलब हार्ट की जो, हार्ट आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, आयंस इनमें एक्सचेंज होते रहते हैं। भाई जैसे हार्ट की सेल है, इस सेल के अंदर सोडियम जैसे बाहर निकल रहा है, पोटेशियम जैसे अंदर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, पोटेशियम बाहर निकल रहा है और सोडियम अंदर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से सेल की पोलरिटी बढ़ती है। मतलब सेल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंचाने का काम भी किसका होता है? अपने पोटेशियम का ही होता है। कहने का मतलब, रिलैक्सेशन से जब सेल नेगेटिव होती जाती है तो नेगेटिव कराने का काम भी किसका होता है? पोटेशियम का ही होता है। इसके अलावा पोटेशियम का काम क्या है? एक सेल से दूसरी सेल तक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पहुंचाने का काम। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कंडक्ट कराने का काम, फ्लो कराने का काम भी किसका होता है? पोटेशियम का होता है। तो पोटेशियम का मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट रोल है। तो अगर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, तो कम होने की वजह से क्या क्या होगा? क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? किस कारण की वजह से पोटेशियम कम हो रहा है? तो वो सब आज अपन डिटेल इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है स्टार्टिंग टू एंड तक। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में इसके आगे मैं ईसीजी की स्ट्रिप जो है ऐड कर दूंगा, तो उस ईसीजी को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई पोटेशियम लेवल जो है, मतलब पोटेशियम के जो है अगर कम हो जाए तो कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोकैलेमिया से। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? हाइपोकैलेमिया इज अ कंडीशन इन विच सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो 3.5 MEQ पर लीटर। कितना? 3.5 MEQ पर लीटर से अगर कम हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? हाइपोकैलेमिया। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो जो नॉर्मल रेंज रहती है वो कितनी रहती है? 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर। कितनी रहती है? 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर होती है। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया कितनी? 3.5 से 5.5। अगर 3.5 से कम है तो हाइपोकैलेमिया, एंड 5.5 से ज्यादा है तो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, दोनों में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया को क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे? कि कितना पोटेशियम लेवल, लेवल ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना पोटेशियम लेवल है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। तो कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप्स होते हैं, मतलब माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। देखिए, मेडिकल टर्म के अंदर अपन किसी भी चीज को जो है, जैसे कम है, ज्यादा है या और ज्यादा है, तो इनको अपन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं? इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे माइल्ड का मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है तो माइल्ड, और ज्यादा है तो मॉडरेट, और ज्यादा है तो सीवियर, और ज्यादा है तो वेरी सीवियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करें अपन? माइल्ड। माइल्ड कब यूज करेंगे? अगर पोटेशियम लेवल कितना है? 3 से 3.5 MEQ पर लीटर है तो। ठीक है, 3 से 3.5 MEQ पर लीटर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? माइल्ड हाइपोकैलेमिया। अगर 2.5 से 3 तक
ठीक है, 2.5 से 3 तक अगर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे, मॉडरेट हाइपोकैलेमिया। और अगर लेस देन 2.5 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है, ठीक है, तो सीवियर हाइपोकैलेमिया। अब इन्हीं के बेसिस पे इसकी ईसीजी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे, मतलब हाइपोकैलेमिया है, ठीक है, कितने किस लेवल पे है, ठीक है, उसके बेसिस पे इसकी ईसीजी क्राइटेरिया अपन को देखने को मिलेंगे। अब किस प्रकार से ईसीजी क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे वो देखना है आपको। देखिए नॉर्मल ईसीजी होती है ये, नॉर्मल ईसीजी के अंदर आपकी है पी वेव, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब एस वेव, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक, इस पॉइंट पे, यहां से ही सेल जो है, जो मैंने एक्शन पोटेंशियल आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में एक्शन पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था, ठीक, उसमें क्या बताया था कि सेल जो है डीपोलराइजेशन, इस पॉइंट पे क्या करती है, डीपोलराइजेशन किस वजह से करती है, सोडियम की वजह से। और सेल जो है रीपोलराइजेशन जो करती है, अब इस पॉइंट से जो भी ये पूरी फेज है, ये किस वजह से हो रही है, अपने पोटेशियम की वजह से। मतलब पोटेशियम जब सेल से बाहर निकलता है तो जिस कारण से आपकी कौन सी, देखिए ये होती है फेज 0, ये फेज 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 जो है किस वजह से होती है, आपकी पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से होती है। ये टॉपिक मैंने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ाया था, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको नॉर्मली समझना है कि जो आपकी फेज 0 है वो किस वजह से होती है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। भाई मान के चलिए यहाँ पे आपकी सेल जो है नेगेटिव है, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, आपकी सेल से सोडियम बाहर निकलता है, सोडियम अंदर आता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आता है। अब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। अब इस टाइम पे जाके सेल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये किस वजह से हुआ, सोडियम के बाहर से अंदर आने की वजह से। अब सेल बाहर से अंदर की तरफ आएगा, सेल क्या होती जाएगी, पॉजिटिव, की सोडियम क्या लेके आता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। तो सोडियम अगर सेल के अंदर आएगा, भाई ये सेल थी, इस सेल में सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और सेल क्या करेगी उस टाइम पे, डीपोलराइजेशन करेगी, ठीक है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ। देन उसके बाद में क्या होता है कि अब सेल जो है पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है तो सेल से पोटेशियम बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलने की वो ट्राई करेगा। बाहर निकलेगा तो सेल क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी वापस, ठीक है। तो सेल जो है, अब ये आपकी फेज 0 कहलाती है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो ये जो फेज 1, 2 और 3 ये किस वजह से हुई, पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से, ठीक है। अब ये फेज 1, 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी फेज 0 है, ठीक है, जो सोडियम की वजह से हो रही है, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और देन उसके बाद में ये जो फेज है ये आपके एसटी सेगमेंट को इंडिकेट करती है, और आपकी जो ये फेज 3 है ये आपकी टी वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो टी वेव वाली है और ये आपका एसटी सेगमेंट जो है, ठीक है, 1 और 2, ये किस वजह से हुई, आपकी पोटेशियम की वजह से। तो यहीं पे आपको समझना है, यहां पे आपको क्या समझना है कि देखिए ये जो आपकी एसटी सेगमेंट है और जो टी वेव है, ये आपका एसटी सेगमेंट है और ये जो टी वेव है, ठीक है, ये किस वजह से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके पोटेशियम जब सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो ये आपकी फेज 2, 3 एक साथ बनने लग जाएगी। तो आपकी 2 और 3 फेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पोटेशियम का काम आपको पता है, बॉडी हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जितना ज्यादा पोटेशियम होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हार्ट मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, और जितना ज्यादा वेंट्रिकल सॉरी रिलैक्सेशन करती है, और जितनी ज्यादा पोटेशियम होगा उतना ज्यादा रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो जब अपन ने हाइपरकैलेमिया पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि अगर पोटेशियम ज्यादा तो रीपोलराइजेशन ज्यादा, और रीपोलराइजेशन से कौन सी वेव बनती है, अपनी टी वेव बनती है। ये पता आपको, भाई पोटेशियम अगर ज्यादा होगा तो रीपोलराइजेशन ज्यादा होगा, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और रीपोलराइजेशन ज्यादा तो आपकी टी वेव भी क्या बनेगी, बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये है नॉर्मल बात। पर अगर पोटेशियम कम तो रीपोलराइजेशन भी कम, मतलब थोड़ा वीक होगा, स्लो होगा, और रीपोलराइजेशन कम तो आपकी टी वेव भी क्या देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी, छोटी देखने को मिलेगी। मतलब बड़ी टी वेव के बजाय आपको क्या देखने को मिलेगी, छोटी टी वेव देखने को मिलेगी, या फिर वो टी वेव जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो पहला क्राइटेरिया, अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल थोड़ा बहुत कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी टी वेव जो है वो क्या होने लग जाएगी, फ्लैट होने लग जाएगी, ठीक है, उसकी हाइट जो है कम होने लग जाएगी, बिल्कुल फ्लैट मतलब वो आपको ईसीजी में बहुत छोटी सी देखने को मिलेगी ऐसी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लैट टी वेव, ये आपकी टी वेव है, ठीक है। तो ये आपकी क्या देखने को मिलेगी, फ्लैट देखने को मिलेगी। तो पहला क्राइटेरिया गया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर पोटेशियम लेवल और ज्यादा कम हो गया, मॉडरेट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी टी वेव तो फ्लैट रहेगी, आपके आगे एक यू वेव बनने लग जाएगी, ठीक है। टी के बाद में क्या बनती है, यू, तो यू वेव देखने को मिलेगी आपको। और ये यू वेव जो है इसको अपन कहेंगे, अगर ये आपको अच्छे से देखने को मिलती है तो इसको अपन कहते हैं प्रोमिनेंट यू वेव। क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट यू वेव। और कौन सी लाइट में देखने को मिलेगी, मेनली ये V2, V3 एंड V4 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या चीज हुई, अगर आपका पोटेशियम लेवल थोड़ा और ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी टी वेव तो है वो क्या होने लग जाएगी, फ्लैट, ठीक है। टी वेव तो फ्लैट हो गई और उसके बजाय क्या बनने लगी, यू वेव। क्यों, क्योंकि आपके जो पुरकिंजे फाइबर्स है उनका रिपोलराइजेशन थोड़ा लेट होता है, ठीक है। अब अगर टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कर देता है तो आपके पुरकिंजे फाइबर्स का रिपोलराइजेशन नहीं दिखता, पर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन स्लो कर रहा है तो आपके पुरकिंजे फाइबर थोड़ा लेट रिपोलराइज होंगे और जिसके कारण से आपकी यू वेव आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे से सीन होगी। और उसके वजह से क्या होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोमिनेंट यू वेव बोलेंगे। मतलब ईसीजी में क्या बोलेंगे भाई, क्या देखने को मिल रही, प्रोमिनेंट यू वेव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन क्यों भाई, देखिए आपका जो एसटी सेगमेंट है, ये जो आपका एसटी सेगमेंट है, मतलब जैसे मान के चलिए टी वेव है तो एस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेकर टी तक के जो टाइम होता है वो क्या होता है, एसटी सेगमेंट। ये किस वजह से बनता है, ये आपकी इंडिकेट करता है जब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है, अब वो रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उस के बीच का जो टाइम पीरियड, भाई वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन किया, कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्यूआरएस बना, रिलैक्सेशन किया तो टी वेव बनी। तो क्यूआरएस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच का जो टाइम होता है, जो मैंने बताया फेज 2 और फेज 1 और फेज 2, तो ये किसको बताता है, एसटी सेगमेंट को। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, अपने पोटेशियम की वजह से। और पोटेशियम लेवल कम हो जाता है तो जिसके कारण से एसटी सेगमेंट जो है अपनी जगह से नीचे की तरफ जाने लग जाता है, मतलब डिप्रेस्ड होने लग जाता है ऐसे, तो नीचे की तरफ जाएगा, डिप्रेस्ड होएगा, तो ये अपने को ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो 3 क्राइटेरिया हो गए। सबसे पहले अगर माइल्ड है तो फ्लैट टी वेव, अगर मॉडरेट है तो प्रोमिनेंट यू वेव, किसमें, V2, V3 और V4 के अंदर, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। साथ में अगर आपकी टी वेव फ्लैट हो भी सकती है, उसके अलावा टी वेव जो है वो आपकी क्या हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, क्योंकि रिपोलराइजेशन बिगड़ रहा है। भाई अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा तो वेंट्रिकल का जो रिपोलराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्शन तो सही चलेगा पर रिपोलराइजेशन जो रिलैक्स होने का जो टाइम पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी टी वेव फ्लैट भी हो सकती है या इन्वर्टेड उल्टी भी देखने को मिल सकती है, मतलब नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो टी वेव के 3 क्राइटेरिया हो गए, मॉडरेट के, प्रोमिनेंट यू वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड साथ में टी वेव इन्वर्जन या फिर वो फ्लैट हो सकती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर सीवियर हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। तो देखिए पोटेशियम लेवल की ज्यादा बढ़ने की वजह से एक चीज और होगी, सॉरी कम होने की वजह से, पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए तो कम होने की वजह से एक चीज और होगी, क्या होगी, क्यूयू प्रोलॉन्गेशन, टीयू वेव फ्यूजन और जायंट यू वेव। देखिए भाई आपको पता है, मैंने बताया भाई टी वेव तो क्या होने लग जाएगी, फ्लैट, और उसके बजाय क्या बन जाएगी, यू वेव। ये कौन सी वेव है आपकी, यू वेव। तो आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेके जो यू वेव तक का जो टाइम है इसको अपन कहते हैं क्यूयू इंटरवल। क्या कहते हैं, क्यूयू इंटरवल। क्या होती है, क्यू वेव की बिगनिंग से लेके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग से लेके यू वेव के एंड तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूयू इंटरवल। तो ये क्या होने लग जाएगा, प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगला क्राइटेरिया क्या देखने को मिलेगा, क्यूयू प्रोलॉन्गेशन। उसके अलावा टी और यू वेव, टी वेव और यू वेव जो है थोड़ी फ्यूज होने लग जाएगी। फ्यूज कैसे भाई, मान के चलो और भी ज्यादा अगर पोटेशियम लेवल कम हो गया तो ये दोनों मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, और मिलने के बाद में फ्यूज हो जाएगी, मतलब एक ही वेव बनाने लग जाएगी। उसके अलावा बात करें जाइंट यू वेव, या फिर आपके अलग से यू वेव भी देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी। जाइंट का मतलब था बड़ी यू वेव, ठीक है, बहुत बड़ी यू वेव देखने को मिल सकती है। तो ये कब होगा, जब आपके बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोकैलेमिया है तब ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो अरिथमिया हो सकता है, मतलब वेंट्रिकल जो है उसके अंदर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकता है, थॉट से डिपॉइंट हो सकता है, बहुत सारे जो है अरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम लेवल अगर कम हो जाता है तो भी दिक्कत वाली बात है, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत वाली बात है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए अपन को प्रॉपर पोटेशियम डाइट लेनी होती है, ठीक है, जिस कारण से वगैरह है उसको अपन सही करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर डाइट लीजिए जिससे आपके पोटेशियम लेवल बॉडी के अंदर बराबर रहे। कम अगर हो गया तो भी दिक्कत है और ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपको समझ में आए, अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है तो फ्लैट टी वेव, अगर मॉडरेट हाइपोकैलेमिया है तो प्रोमिनेंट यू वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन या फिर फ्लैट। अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो क्यूयू प्रोलॉन्गेशन, टीयू वेव फ्यूजन और जायंट यू वेव
देखने को मिलेगी, जॉइंट यू हैव सीन, ठीक है। तो ये आपके क्राइटेरिया हो गए कब, जब आपका हाइपोकैलेमिया है तो, और किस किस लेवल पे है तो उसके बेसिस पे मैंने बता दिया। अब अपन बात करते हैं कॉजेस की, तो किस किस कारण की वजह से ये होता है। तो देखिए कॉजेस को पहचानना बहुत इजी है, आपको समझना है कि पोटेशियम लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो कम किस वजह से हुआ है। सबसे पहला काम, सबसे मेन चीज कि भाई आप पोटेशियम की जो चीजें है, भाई पोटेशियम का जो इनटेक है वो कम कर दिया हो आपने, कम चीजें ले रहे हो, ऐसी चीज जैसे आपको पता बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, पपाया के अंदर पोटेशियम होता है, तो इन चीजों को अगर कम लोगे तो सीधी सी बात है बॉडी में पोटेशियम के लेवल कम हो जाएगा। तो पहला क्या है, डिक्रीज पोटेशियम इनटेक, अगर पोटेशियम कम लेते हो तो पोटेशियम लेवल कम। दूसरी बात करते डायरिया, डायरिया नहीं दस्त, अगर पेशेंट के दस्त लगेंगे बार बार, तो दस्त लगेंगे तो दस्त में ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो पोटेशियम अगर बाहर ज्यादा निकलेगा तो बॉडी में कम बचेगा। भाई दस्त में क्या होता है, पेशेंट जो है बार बार जो है वॉशरूम जाता है, वॉशरूम ज्यादा जाएगा तो बॉडी से क्या निकल रहा है, पोटेशियम, जो भी सिर्फ पोटेशियम नहीं सारी चीजें निकल रही, तो साथ में पोटेशियम भी निकलेगा, और पोटेशियम अगर निकलेगा तो बॉडी में कम बचेगा, बॉडी में कम बचेगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। उसके अलावा वोमिटिंग, अगर पेशेंट उल्टी करेगा, ठीक है, उल्टी ज्यादा करेगा तो उल्टी से क्या होगा, जो पेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चीज है, जो भी पोटेशियम वगैरह ले रहे हो तो वो सब बाहर निकलेंगे, बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी, और पोटेशियम की मात्रा कम होगी तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। उसके अलावा डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है, ठीक है, डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जो बॉडी से ज्यादा यूरिन के आउटपुट को निकालती है, यूरिन को बाहर निकालती है, और यूरिन अगर बाहर ज्यादा निकलेगा तो यूरिन के साथ साथ में क्या निकलेगा, अपना पोटेशियम भी बाहर निकलेगा, और पोटेशियम अगर बाहर निकलेगा तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी, और पोटेशियम की मात्रा अगर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोन या हाइपर एल्डोस्टेरोइज्म, ठीक है, इसको हाइपो एल्डोस्टेरोइज्म कहते हैं। तो हाइपर यानी क्या होता है, हाइपर यानी ज्यादा, एल्डोस्टेरोन क्या है कि जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो सीक्रेट करती है वो कौन सा होती है, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखिए एल्डोस्टेरोन दो काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि आपके जो सोडियम है उसको तो रिटेन करने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे यूरिन से, ये जैसे पाइप जा रहा पानी का, ठीक है, और यहाँ से सोडियम को तो बाहर निकाल अंदर की तरफ ले लेता बॉडी में वापस, और जो पोटेशियम है उसको ज्यादा एक्सक्रीट कराने का काम करता है, ठीक है, बाहर निकालने का काम करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, अपना एल्डोस्टेरोन। अब बॉडी में अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है अगर ये एल्डोस्टेरोन को ज्यादा सीक्रेट कर रही है, तो ज्यादा सीक्रेट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर एल्डोस्टेरोन। ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा तो ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा, और ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा तो बॉडी में कम बचेगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं किडनी डिजीज की वजह, किडनी में बीमारी है, किडनी खराब है, या किडनी में कोई भी किसी प्रकार की इंजरी है, तो जिस कारण से क्या हो सकता है कि किडनी जो है उसका फंक्शन कम कर सकती है, पोटेशियम को बाहर ज्यादा निकाल सकती है, ठीक है, ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब अगर कोई भी इंसान अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले, अगर प्रॉपर पोटेशियम या प्रॉपर एलिमेंट्स या प्रॉपर मिनरल्स अगर नहीं लेगा तो उसमें उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, उन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, अगर पोटेशियम कम लेगा तो पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो जिस कारण से क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, आपकी वीकनेस, कमजोरी आ सकती है, ठीक है, फटीग, थकान हो सकती है, मसल क्रैम्प्स, मसल के अंदर क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अपचत, मतलब खाना पचेगा नहीं प्रॉपर, उसको कब्ज वगैरह हो जाएगी, ठीक है। और मसल क्रैम्प्स है नहीं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आएंगे, मतलब वो होता है ना चीटी कट जाती है वो होता है, तो मसल क्रैम्प्स वगैरह आएंगे। उसके अलावा अरिथमिया हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस में क्या है, कैसे कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिन करके, मेडिकल हिस्ट्री लेके, ब्लड टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, और ईसीजी से पता कर सकते हैं भाई पेशेंट का हाइपोकैलेमिया है या नहीं है। क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो ट्रीटमेंट क्या है, जिस कारण से उसको सही करना है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज मतलब जिस कारण से वो बीमारी हो रही है उसको अपन को सही करना है। उसके अलावा गिव K+ सप्लीमेंट्स, मतलब गिव पोटेशियम सप्लीमेंट, K+ का मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम सप्लीमेंट देने ताकि पोटेशियम की कमी हो रही है तो पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे तो पोटेशियम का लेवल सही हो जाएगा। उसके अलावा गिव IV पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा देना है, पोटेशियम क्लोराइड देना IV के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू देना, कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड। इफ सीवियर, अगर पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, IV के थ्रू क्या देंगे, पोटेशियम क्लोराइड देंगे। उसके अलावा स्टॉप के पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, मतलब पोटेशियम ऐसी ड्रग्स अपन को नहीं देनी जिनसे पोटेशियम बाहर निकल रहा है, जिनसे पोटेशियम बॉडी से लूज हो रहा है। जैसे डायरेटिक्स होती है, तो डायरेटिक्स क्या करती है, पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करती है, पोटेशियम के साथ साथ और भी पूरी यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर अपन डायरेटिक्स देंगे तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो अपन को बंद करना है, मतलब ऐसी ड्रग्स को बंद करना है जो पोटेशियम को लूज करे, मतलब बाहर निकाले, ऐसी ड्रग्स नहीं देनी है अपन को। उसके अलावा ईट पोटेशियम रिच
फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स खाने हैं, ऐसी चीजें खानी है जिनसे पोटेशियम अपन को ज्यादा मिले, जैसे बनाना हो गया, ठीक है, पपाया वगैरह हो गया, तो इन सबको खाना है। एवोकाडो हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो उनमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो ऐसी चीजें ज्यादा इनटेक करनी, ज्यादा खानी है। उसके अलावा ट्रीट वोमिटिंग अगर है या डायरिया अगर है, दस्त वगैरह है, तो उसको सही करना है ताकि जो है पोटेशियम का लॉस बॉडी से नहीं हो, ठीक है। तो ये सारा इसका ट्रीटमेंट हो गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको बस एक चीज देखना है, पोटेशियम क्या होता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। 3.5 से अगर कम हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड कब बोलेंगे, अगर 3.5 से 5 मतलब 3.5 से लेके 3 से लेके 3.5 है तो माइल्ड, ठीक है, कितने 3 से 3.5 है तो माइल्ड, और अगर 2.5 से लेके 3 तक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट, और 2.5 अगर कम है तो सीवियर, ठीक है। 3 टाइप्स हो गए। अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है तो आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, क्या, फ्लैट टी वेव, ठीक है। टी वेव आपकी फ्लैट होने लग जाएगी। क्यों टी वेव ही, क्यों, क्योंकि टी वेव क्या कराती है, टी वेव क्यों बनती है, रीपोलराइजेशन से, ठीक है। और रीपोलराइजेशन किस वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम लेवल कम तो रीपोलराइजेशन वीक, रीपोलराइजेशन वीक तो टी वेव आपकी स्मॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की बात करूं, मॉडरेट की अगर बात करूं तो मॉडरेट में क्या 3 क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट यूवेव, यूवेव आपको देखने को मिलेगी, यूवेव बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसके साथ में टी वेव इन्वर्टेड भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया आपके ऊपर। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो एसटी सेगमेंट है वो क्या हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। एसटी सेगमेंट जो है अपनी जगह से डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो सीवियर हाइपोकैलेमिया में क्या हो सकता है, क्यूयू इंटरवल जो है आपका वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। क्यूयू इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा आपके क्या हो सकता है, टी वेव और यूवेव जो है वो फ्यूजन हो सकती है, टी वेव और यूवेव फ्यूज हो सकती है। साथ में जाइंट यूवेव सीन, जाइंट यूवेव सीन मतलब आपकी यूवेव थोड़ी बड़ी देखने को मिल सकती है। कॉज की बात करें तो बहुत सिंपल है, पोटेशियम अगर कम लोग जिस वजह से डायरिया की वजह से, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह की वजह से, दस्त की वजह से हुई है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से हो सकती है। ऐसी ड्रग्स अगर आप लेते हो जिनसे पोटेशियम बाहर निकल रहा है, जैसे डायरेटिक्स, तो उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, कॉज हो गए। सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। मसल्स के अंदर आटी लग सकती है, मतलब मसल्स में दर्द हो सकता है, और उसके अलावा क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रैम्प्स के अलावा फैटिक, थकान वगैरह हो सकती है। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। और ज्यादा अगर हो जाए, सीवियर हाइपोकैलेमिया हो जाए तो क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। उसके अलावा डायग्नोसिस आप पता कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आपका आपने देख लिया, ये हो सकता है। तो इससे आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं ईसीजी जो है अटैच कर दूंगा। ईसीजी आपको देखना है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब आपको देखने, उसमें पता लग जाएगा भाई कैसे आपको यूवेव देखने को मिल रही है। तो उसमें आपको अच्छे से यूवेव देखने को मिलेगी, तो आप मैं उस पर सर्कल कर दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें यूवेव कौन सी है, क्या नहीं है, ठीक है। ईसीजी क्राइटेरिया अच्छे से देखिए, इनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में वो क्या है, आपकी ईसीजी क्राइटेरिया जो मेन जो है यही है। अगर इनको आप अच्छे से लिख देते हो तो आपके जो है एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स मतलब एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देने के चांसेस पूरे रहेंगे। उसका रीजन है क्योंकि जो मेन चीज है वो क्या है, ईसीजी फाइंडिंग्स, ईसीजी क्राइटेरिया ही होते हैं, ठीक है। बाकी पूरे लेक्चर, पूरे जो कंप्लीट ये नोट्स है, इनको अच्छे से लिखना है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, पूरा अच्छे से याद करना है। आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।